वहीं पर रावण का बेटा बड़ा समझदार, बहुत ईमानदार, बहुत बुद्धिमान, चतुर, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उसने देखा मेरे पिताजी को ये मंत्री लोग सही सलाह नहीं दे रहे हैं। उसका नाम था प्रहस्त, रावण का बेटा जो था उसका नाम था प्रहस्त। उसने कहा पिताजी मैं सब सुन रहा हूँ, ये मंत्री लोग आपको क्या सलाह दे रहे हैं, मैं उस समय से सब सुन रहा हूँ, मैं भी सभा में बैठा हूँ। तब रावण के बेटे ने कहा बारिधि नाघी एक कपि आवा, तासो चरित मन महु सब गावा, क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगर कसन धरी खाहू, बारिधि नाघी। प्रहस्त ने कहा, रावण के पुत्र प्रहस्त ने, पिताजी एक बंदर उस पार से आया, हनुमान जी, और पूरी लंका को जला करके चला गया। बारिधि नाघी एक कपि आवा, और अभी भी थोड़ी सी कहीं खटखुट की आवाज होती है तो सबके सब लोग डर जाते हैं। तासो चरित मन महु सब गावा, और उस बंदर के चरित्र का अभी भी सब के सब लोग गायन करते हैं। अरे एक बंदर था, पूरी लंका को जला करके चला गया। उस समय इन मंत्रियों के अंदर भूख नहीं थी, क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, भूख मिट गई थी। जिस समय लंका को वह बंदर जला रहा था, जारत नगरु कसन धरी खाहू, नगर को जलाने के समय, लंका को जलाने के समय, अभी रुक जाओ काट दिए हैं, जारत नगर कसन धरी खाहू। उस समय इन लोगों के अंदर जठराग्नि मंद हो गई थी। सुनत नीक आगे दुख पावा, प्रहस्त कहता है पिताजी ठकुर सुहाती बातें, चापलूस बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है ना। कोई मीठी मीठी बात अगर बना करके कहे, मुखम पद्मदलाकारम वाचा चंदन शीतला, लेकिन हृदयम कर्तरी तुल्यम ध्रुतस्य त्रय लक्षणम, मीठी मीठी बातें तो बहुत अच्छी लगती है, मगर उसका परिणाम रसगुल्ला, चमचम, रबड़ी, रसकदम अगर बढ़िया से परोस करके दे दे। मैं गया था रांची सत्संग करने, और रांची से भी बहुत हट करके, तो एक जगह आमंत्रित हुआ, हम लोग कोई महात्मा थे, और जिस घर में गया ना तो एकदम वही सब बढ़िया बढ़िया खाद्य सामग्री दिया, और सब लोग जो थे एकदम गपागप है ना, खींच लिया एकदम। लेकिन मैं तो सोच रहा था ये खाऊंगा तो शुगर बढ़ जाएगी। मैंने कहा भाई ये सब मैं नहीं खाता, क्योंकि खाने में तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना, उसी तरह सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा ठकुर सुहाती बातें, मगर परिणाम इसका बहुत भयंकर होगा। वही प्रहस्त ने कहा, सुनत नीक आगे दुख पावा,
सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। ये सारे मंत्री पिताजी वही बात आपको कह रहे हैं, वही सलाह दे रहे हैं, वही सुझाव दे रहे हैं, वही परामर्श दे रहे हैं। सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना, ठकुर सुहाती बातें, चापलूस बातें, लेकिन इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। हालांकि रावण ने डांट लगा दी, भागो तुम यहाँ से, तुम सभा में बैठने के लायक नहीं हो। लेकिन बातें उन्होंने बिल्कुल सही बताई। वही भगवान श्री राम कह रहे हैं, मित्र। तुलसी बाबा ने जगह जगह पर नीति की बात लिखी है। महान थे ना तुलसीदास जी महाराज, संत थे। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं। जो भगवान है वो संत है, जो संत है वो भगवान है। ठीक है, वो शरीर में नहीं है आज, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है और सूक्ष्म रूप में हर जगह है। हमारे गुरुदेव सा शरीर नहीं है, लेकिन वे हर जगह है। जो उनका गुणानुवाद करते हैं वो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, हर जगह है वो। तुलसी बाबा ने नीति की बात लिखी है रामायण में। विपत्ति में जो आपका साथ दे, मित्र का जो लक्षण है ना, जो विपत्ति में आपका साथ दे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखियहि चारी। धीरज धर्म, अध्यात्म के प्रति कितना लगाव है आपका, धीरज, कितना धैर्य है। ऐसे तो खूब आप बोलते हैं, लेकिन जब विपत्ति आ जाए और फिर भी धर्म को आपने नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र का इसे मुहावरा थोड़ी बना हुआ है। आज भी कोई सत्य बोलता है तो क्या कहते हैं, बहुत बड़ा हरिश्चंद्र बन गया है। लोग तो ये सिखाता है, छल बल कल तब दुनिया में चल। सीधी लकड़ी की तो भाई कुछ नहीं होती है, इसलिए छल बल कल तब दुनिया में चल, यही सिखाते हैं दुनिया के लोग। उनको ये नहीं पता कि टेढ़ी लकड़ी को चूल्हे में झोंक दिया जाता है और सीधी लकड़ी का ही फर्नीचर बनता है, पलंग, दरवाज़ा, चौखट आदि आदि, है ना। उनको ये नहीं पता है। लेकिन लोग दुनिया में क्या सिखाते हैं, अधिक मात्रा में। साधु महात्मा सही सही बात बताते हैं। ये सामने में खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे, पीछे आपका अनहित चाहेंगे, तो सावधान हो जाइए आप। अध्यात्म के प्रति कितना लगाव है, धीरज कितना है। धीरज, विपत्ति में भी आपने धैर्य नहीं खोया। धर्म, आप कितने धार्मिक आदमी हैं, दुख पड़ा है फिर भी स्तुति विनती कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, पूरा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मन खींच लेता है, दुख की ओर ही चला जाता है। धार्मिक आदमी का लक्षण है धीरज धर्म। मित्र, और मित्र को भी जोड़ा है, विपत्ति में साथ दे, है ना। विपत्ति में जो साथ दे और विपत्ति में साथ छोड़ दे, नहीं, तब नहीं। विपत्ति में साथ दे। मित्र जो होगा वो विपत्ति में साथ देगा। येन केन प्रकारेण, नहीं तो हमारे महापुरुष कहते हैं, सुख में जब थे तो साथी क्या। बहुत सारे साथी थे
और जब दुख पड़ा तो कोई नहीं, अपने अपने सब मतलब के, दुख पड़ा तब कोई नहीं, है ना। और विपत्ति में इन लोगों की परीक्षा होती है। ऐसे तो बहुत सारे मित्र हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और पत्नी की भी परीक्षा, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परख यहीं चारी। इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। माता सीता भगवान श्री राम का साथ दिया ना। क्या वनवास हुआ था माता सीता को? नहीं ना हुआ था। लक्ष्मण का हुआ था क्या? नहीं हुआ था। वनवास तो भगवान श्री राम का हुआ था। और माता सीता को जब पता चला मैं भी आपके साथ जाऊंगी, तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, वन में बड़े बड़े हिंसक प्राणी रहते हैं और तुम तो हिंसक प्राणी का चित्र देख लेती है तो डर जाती है, और वहां तो हिंसक प्राणी रहते हैं, है ना। इसलिए तुम कुछ समय अयोध्या में रहना, मन नहीं लगे तो कुछ समय जनकपुर चले जाना, है ना। और बस मात्र 14 वर्ष की तो बात ही है, थोड़ा यहाँ समय व्यतीत कर लेना, थोड़ा मायके में व्यतीत कर लेना। हमारे पिताजी भी राजा हैं, तुम्हारे पिताजी भी राजा हैं, कोई अभाव ही नहीं है, और बस 14 वर्ष बहुत समय नहीं होता है, सीते मैं आ जाऊंगा। तो माता सीता ने क्या कहा, प्रभु मानो माता सीता ये कह रही है कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं आप। अब जब 14 वर्ष व्यतीत करके जब आप आएंगे ना, तो ये शरीर को आप नहीं देखेंगे, इसका कंकाल देखेंगे आप, कंकाल, अस्थि मात्र, अस्थि पंजर। बड़ा सुंदर तुलसी बाबा ने माता सीता से कहलवाया है। बांग्ला रामायण में तो वर्णन है, आकाशे नो चंद्र स्वामी की कोरी बेतारा, जा नारी र पुरुष नहीं दिन ओंधियारा। आकाश में चंद्र ना हो तो तारे क्या करेंगे, और जिस नारी के पति ना हो दिन में ही उनका अंधकार है सामने में। पाताले नो पानी स्वामी की कोरी बेकूप, जा नारी र पुरुष नाही की कोरी बेरूप। पाताल में पानी ना हो तो कुआं क्या करेगा, कुआं तो अपने आप सूख जाएगा। और जिस स्त्री के पति ना हो उनका रूप क्या करेगा, क्या फायदा श्रृंगार करने से। धर्मशास्त्र तो कहता है जिनके पति नहीं हो तो उनको श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और महाराज आप क्या कह रहे थे, 14 वर्ष थोड़ा समय होता है। जिय बिनु देह नदी बिनु नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे अनाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह, शरीर में अगर जीवात्मा ना हो तो शरीर का क्या महत्व है महाराज। अगरबत्ती कोई दिखाने वाले हैं? जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, और नदी में जल ना हो तो उस नदी को कौन पूछता है महाराज, क्या महत्व रह जाता है। तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, उसी तरह से पुरुष के बिना नारी का क्या महत्व है महाराज। भगवान ने कहा चलो, मतलब माता सीता ने साथ दिया,
धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर रखियहि चारी। विपत्ति में चारों की परीक्षा होती है। आपका मित्र है, कैसा मित्र है। इसलिए मित्रता का हाथ आप फैला रहे हैं